नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है हार्ट। तो आइए समझते हैं हम हार्ट के बारे में। आज हम हार्ट के बारे में कुछ चीज़ें बड़े अच्छे से जानेंगे और ये चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हार्ट से हमने एक इंटरव्यू लिया, छोटा सा इंटरव्यू, और हार्ट से कई सारे सवाल पूछे और उन सवालों का जो हार्ट ने जवाब दिया उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहला तो क्वेश्चन हार्ट से हमने ये किया कि हृदय से हमने पूछा कि हृदय जी, हार्ट जी, यदि आपका अध्ययन हमें करना हो तो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में जाएंगे? अगर हमें आपका अध्ययन करना हो, स्टडी करना हो, तो बायोलॉजी की किस ब्रांच में जाएंगे? तो हृदय ने कहा कि मेरा अध्ययन जो किया जाता है वो बायोलॉजी की ब्रांच कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे हृदय के बारे में पढ़ना है या जानकारी लेनी है तो हम बायोलॉजी की ब्रांच कार्डियोलॉजी में जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा है हार्ट से कि ये बताइए कि आप हैं क्या? आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या हैं? मैंने कहा आप क्या हैं, व्हाट इज हार्ट? अगर तो इन्होंने दो चीज़ें बताई मुझे अपने बारे में। पहला, इन्होंने कहा कि मैं एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन हूं। मैं क्या हूं? मैं केंद्रीय पंपिंग अंग हूं। मैं एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन हूं। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला इतना मत समझो, समझो सिंपल सा मैं बताता हूं। बोला कि मैं जो हूं एक मस्कुलर ऑर्गन हूं। क्या हूं? मस्कुलर ऑर्गन। तो उन्होंने अपने बारे में दो चीजें बताई। मैंने कहा मस्कुलर ऑर्गन मतलब? उन्होंने कहा मांसपेशीय अंग। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप मांसपेशियों से बने हो? तो कहा, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कौन सी मांसपेशी से? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस मांसपेशी से बना हूं उसका नाम है कार्डियक पेशी। उसका नाम है कार्डियक पेशी, या इंग्लिश में बात करें तो कार्डियक मसल। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि आपकी बॉडी में तीन प्रकार की मसल होती है। एक होती है ऐच्छिक पेशी, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी और तीसरी होती है कार्डियक पेशी। उसमें से जो कार्डियक पेशी है उसी से मैं मिलकर बना हूं। तो उन्होंने दो क्वेश्चन दिए। तब मेरा तीसरा क्वेश्चन उनसे कि आखिर आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ हुई है? तो मैंने पूछा हृदय जी, आपकी ओरिजिन कहाँ हुई है? तो हृदय जी ने जवाब दिया कि मेरी जो ओरिजिन हुई है वो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल के मीजोडर्मल वाले पार्ट से हुई है। किस पार्ट से हुई है? मीजोडर्मल वाले पार्ट से हुई है या मीजोडर्म से हुई है। अर्थात जो मेरी ओरिजिन है वो क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। मेरी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में तीन परत होती हैं। ठीक है। पहला है एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली, दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा है इंडोडर्म। इन तीनों लेयर में से जो मेरी उत्पत्ति रही वो है मीजोडर्म से, इसलिए जो मेरी ओरिजिन है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे एक नया क्वेश्चन पूछा। नया क्वेश्चन क्या पूछा उनसे कि आखिर आप बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? मतलब आपकी लोकेशन इन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? कहाँ लोकेटेड हो आप बॉडी में, कहाँ पाए जाते हो? तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की बॉडी है
तो मनुष्य की बॉडी में मैं हल्का बाईं ओर कहाँ, बक्षीय गुहा में, कहाँ, बक्षीय गुहा में फेफड़े के बीच में पाया जाता हूँ। किसके? दोनों फेफड़े के बीच में पाया जाता हूँ। ठीक है, तो हार्ट ने बताया कि मैं हल्का बाईं ओर, स्लाइटली लेफ्ट साइड, किधर, स्लाइटली लेफ्ट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स पाया जाता हूँ। मैं कहा भाई ये बाकी तो ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मनुष्य की बॉडी की संरचना देखोगे तो मनुष्य की जो बॉडी की संरचना होती है उसमें अगर हम बात करें तो एक डायाफ्राम पाया जाता है स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? डायाफ्राम पाया जाता है। उस डायाफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं वक्षीय गुहा। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं उदर गुहा, यानी कि इसको बोलेंगे हम थोरेसिक कैविटी और इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। तो मैं जो हूँ वो वक्षीय गुहा में पाया जाता हूँ, दोनों लंग्स के बीच में। हृदय ने अपना परिचय देते हुए ये बात बताई। अगला क्वेश्चन जो मेरा हृदय से था, तो मैंने पूछा कि आखिर आपका आकार और आकृति कैसी होती है, मतलब शेप और एंड साइज कैसी होती है। उन्होंने कहा कि जो मेरी शेप है, अगर मैं शेप की बात करूं यानी कि मेरी आकार की बात करूं, तो मेरा आकार जो होता है वो होता है बंद मुट्ठी के समान। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लो तो जिस प्रकार की आकृति बनती है, जिस प्रकार का आकार बनता है, वही मेरा आकार है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिस्ट शेप। ठीक, मैंने पूछा आपकी आकृति क्या है, यानी कि आपका साइज क्या है, तो इन्होंने बताया कि अगर आप मेरी चौड़ाई की बात करो यानी विड्थ की बात करो तो वो है 6 सेंटीमीटर। अगर आप मेरी मोटाई की बात करो, माफ कीजिएगा, उन्होंने ये बताया कि अगर आप मेरी चौड़ाई की बात करो तो वो है 9 सेंटीमीटर, मेरी मोटाई की बात करो तो वो है 6 सेंटीमीटर, और अगर मेरी लंबाई की बात करो तो वो है 12 सेंटीमीटर। अर्थात मेरी जो विड्थ है, मेरी जो चौड़ाई है वो है 9 सेंटीमीटर, मोटाई है 6 सेंटीमीटर और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कहा अच्छा। मैंने उनसे नया क्वेश्चन पूछा, मैं कहा कि आपका वजन कितना होता है। मैंने हर्ट से पूछा कि आपका वजन क्या है, आपका कोई ना कोई वेट तो होगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरा वेट है। तो मैंने कहा कितना, तो उन्होंने कहा कि अगर बॉडी के वेट का अगर परसेंटेज की बात करें तो बॉडी के वेट का जो मेरा वेट है वो है 0.545%, मतलब करीब लगभग 0.5% के आसपास मेरा वेट है। खली में मैं बहुत बड़ा हूँगा और राजपाल यादव मेरी साइज़ बहुत छोटी हो जाएगी। फिर मैंने कहा अगर पुरुषों में औसतन वेट की बात करें, एवरेज वजन की बात करें तो आपकी साइज़ कितनी होगी या आपका वजन कितना होगा। तो उन्होंने कहा कि पुरुषों में मेरा जो वजन है वो करीब 325 ग्राम से 375 ग्राम मान सकते हैं। मैंने कहा महिलाओं में, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं में या फीमेल्स में
मेरा जो औसतन वजन है वो है 275 से 325 ग्राम। मैंने कहा बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे नया क्वेश्चन पूछा, एक नए क्वेश्चन की ओर गए। मैं कहा ये बताइए कि आपके भाग कितने हैं, आपके पार्ट्स कितने हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पार्ट्स नहीं होते, मेरे होते हैं क्या, कोस्ट। मेरे क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, मेरे होते हैं चैम्बर। तो मैंने कहा कितने चैम्बर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4। मैंने कहा कैसे, कहा मेरे पास होते हैं 2 ऑलिंद, मेरे पास होते हैं 2 ऑलिंद। जो मेरे ऊपर के 2 चैम्बर है उनको हम बोलते हैं ऑलिंद, ऊपर के कोस्ट। मैंने कहा अच्छा, और क्या होता है, तो उन्होंने कहा मेरे पास हैं 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल। ये जो होते हैं ये नीचे के कोस्ट होते हैं, नीचे के कोस्ट होते हैं। ठीक है। मैं कहा तो मेरे मन में एक नया क्वेश्चन उमड़ा। मैंने उनसे पूछा हृदय से, क्या सभी जानवरों में 4 कोष्ठ हृदय ही पाया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, सभी जानवरों में 4 कोष्ठ हृदय नहीं पाया जाता है। और उन्होंने फिर डिटेल में स्टोरी बताई। डिटेल में क्या स्टोरी बताई, वो ये बताया कि मनुष्य जो है अगर हम जानवरों की बात करें, उन्होंने कहा कि अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉर्डेट यानी कि कशेरुकी, और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्डेट यानी कि अकशेरुकी। तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन पाई जाती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं कशेरुकी। और ऐसे जानवर जिनमें बैकबोन अब्सेंट होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी अब्सेंट होती है उन्हें कहते हैं अकशेरुकी। तो मैंने कहा इससे हार्ट का क्या कनेक्शन, तो उन्होंने कहा कि जो कशेरुकी जानवर हैं उनको 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, और इन 5 कैटेगरी के जानवरों के हार्ट के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इसलिए मैंने इतने डिटेल में आपको बताया है। तो कहा कौन कौन से, तो पहले कहा पहला उसने कहा मत्स्य ग्रुप। पहला कौन सा है, मत्स्य यानी कि पीसेस। इसमें आपकी आती हैं मछलियाँ। दूसरा एम्फीबियन यानी कि उभयचर। इसमें ऐसे जानवर आते हैं जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है सरीसृप की, जो रेंग कर चलने वाले जानवर हैं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है रेप्टाइल्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रेप्टाइल्स के जैसे एग्जाम्पल हैं आपका सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल। मगरमच्छ को बोलते हैं क्रोकोडाइल और घड़ियाल को बोलेंगे एलिगेटर। ठीक है, सर्प को बोलेंगे स्नेक, छिपकली को लिजार्ड, मेढक को फ्रॉग और मछलियां को फिशेस। चौथी कैटेगरी जो है वो है पक्षियों की, पक्षियों का वर्ग, इसको बोलते हैं एवीज। और पांचवी कैटेगरी है स्तनधारियों का वर्ग। तो कार्डेट जो हैं ये 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी है
मत्स्य कैटेगरी या पीसेस। दूसरी है एम्फीबियन या उभयचर जिसमें मेढक आते हैं। तीसरी कैटेगरी है सरीसृप, ऐसे जानवर जो रेंग के चलते हैं जैसे सर्प, छिपकली, मगरमच्छ और घड़ियाल। चौथी कैटेगरी आती है पक्षियों की, जैसे चिड़िया हो गया, कबूतर हो गया, ये सारे। और छठी कैटेगरी जो आती है वो आती है किसकी? स्तनधारी की। ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं एवं दूध पिलाते हैं उनको कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारियों कैटेगरी में आता है मनुष्य। अगर पानी में रहने वालों की बात करें तो व्हेल जो है वो स्तनधारी कैटेगरी में आती है, डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी कैटेगरी में आती है, चमगादड़ जो है वो स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। अब इतना सब बताने के बाद मैंने कहा ये सब फालतू की क्या बातें हैं। मैंने तो आपसे पूछा था कि क्या सभी जानवरों में 4 कोष्ठीय हार्ट पाया जाता है, तो उसने कहा हाँ मैं वही बताना चाहता हूँ। तो देखो अब जो मत्स्य है, मछलियाँ हैं, इसमें आपका केवल व केवल 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है मछलियों में, 2 चैम्बर हार्ट। अच्छा, मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने बताया कि इसमें एक अलिंद पाया जाएगा और दूसरा पाया जाएगा निलय, यानी कि एक आरिकल और एक वेंट्रिकल। और जो इसमें ब्लड बहेगा वो कैसा रहेगा? अशुद्ध ब्लड बहेगा, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहेगा। इसीलिए इस ब्लड को हम बोलेंगे वेनस ब्लड, वेनस ब्लड, ठीक है। मेढक में जो पाया जाता है और बाकी सारे सरीसृपों में जो पाया जाता है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के वो पाया जाता है 3 कोष्ठीय हृदय। मेढक और सारे सरीसृप में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगर हम 2 सरीसृप को छोड़ दें, किसको? मगरमच्छ और घड़ियाल को, इसमें 2 अलिंद पाए जाते हैं और एक निलय पाया जाता है। 2 अलिंद और एक निलय पाया जाता है। तो फिर इनमें कैसा पाया जाता है? मगरमच्छ में जो पाया जाता है वो पाया जाता है 4 कोष्ठीय हृदय। कैसा पाया जाता है? 4 कोष्ठीय हृदय। परंतु इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण प्रणाली नहीं पाई जाती। दोहरा रक्त परिसंचरण प्रणाली अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि ये जो 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं ये अविकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। मैंने पूछा पक्षियों में और मैमल्स में, तो इन्होंने कहा कि पक्षियों और मैमल्स में 4 कोष्ठीय यानी कि 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और साथ में इनमें दोहरा रक्त परिसंचरण प्रणाली यानी कि डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी पाया जाता है। यहाँ 4 कोष्ठीय हृदय यानी कि 4 चैम्बर हार्ट एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी पाया जाता है। डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब हृदय ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई तो मुझे ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि जानवरों में, किन जानवरों में कौन से या कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन मेरा हृदय से था कि चलिए आपने कोष्ठ बता दिया मुझे कि आप में 4 कोष्ठीय पाया जाता है, मछलियों में 2 कोष्ठीय पाया जाता है, मेढक में 3 कोष्ठीय पाया जाता है, मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय, पक्षियों में 4 कोष्ठीय और स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। पर मुझे ये बताइए आप कि आपका मुख्य कार्य क्या है? आपका कार्य क्या है? आप काम क्या करते हो? आप काम क्या करते हो? तो हृदय ने कहा कि मेरा जो काम है वो पहला तो है कि टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। मैंने कहा मतलब, कहा शरीर के
समस्त भागों को रक्त भेजना है, क्योंकि इस रक्त में ऑक्सीजन घुली होती है। ठीक है, मैंने कहा और, तो कहा कि शरीर के समस्त भागों से ब्लड को रिसीव करना है। कहा अच्छा, सिर्फ आप ब्लड को पंप करते हो, रिसीव करते हो? तो उसने कहा हाँ, इसीलिए तो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं जो हूँ सेंट्रल पंपिंग आर्गन हूँ। मैं क्या हूँ? मैं जो हूँ वो सेंट्रल पंपिंग आर्गन हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा, ये तो आपका कार्य हो गया। फिर मेरे मन में इच्छा जागी, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो मैं ना जानता हूँ या मैं क्वेश्चन ना कर पा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ एम्ब्रियो में सबसे पहले, यानी कि भ्रूण में, जब बच्चा माँ के पेट में होता तो उसे एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंग हूँ। मैं एम्ब्रियो में सबसे पहले बनने वाला हूँ। आई एम द फर्स्ट हु फॉर्म इन एम्ब्रियो फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने कहा और, तो कहा कि मैं कभी विश्राम नहीं करता। आई नेवर रेस्ट। मैं कभी विश्राम नहीं करता हूँ। मैं कभी विश्राम नहीं करता हूँ। आई नेवर रेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ब्लड ने अपने बारे में बहुत अच्छे से बताया। ये आज कुछ पार्ट्स ब्लड का जो था इंट्रोडक्शन का या उसके इंटरव्यू का था। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।